तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा परमुटेशन क्या होता है ना, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। इसको जानने से पहले परमुटेशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। और देखो परमुटेशन ग्रुप पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनके लिए वो काउंटर एग्जाम्पल का काम करता है। कौन? परमुटेशन ग्रुप। मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं फंक्शन क्या होता है इन शॉर्ट, फिर मैं आता हूं कि परमुटेशन क्या होता है। जैसे देखो अगर ये सेट A है, ये सेट B है, तो जो फंक्शन होता है वो एक टाइप का क्या होता है? रिलेशन होता है। अब रिलेशन क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, ठीक ना, रिलेशन के बाद से ही बातें स्टार्ट होंगी। तो फंक्शन जो होता है वो एक टाइप का रिलेशन होता है। अब रिलेशन में दो सेट होंगे, या ए के मतलब ए के ऊपर ही डिफाइन कर सकते हैं, या हमने दो सेट ले लिया है। मान लो यहाँ पे इसमें अगर दो एलिमेंट है, सपोज करो कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहाँ पे ABCD है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक रिलेशन जो है, एक रिलेशन A से B में, कहाँ से? A से B में एक कोई रिलेशन R है, ये फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा जब A के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज B में मिल जाए। एक लाइन में डेफिनेशन यही होती है, A के हर एक एलिमेंट की B में यूनिक इमेज मिल जाए। ऐसा ना हो कि दो इमेज मिले, मतलब अब हर एक एलिमेंट की कह रहा है। तो जैसे मान लो A का 1 हो गया, 2 का B हो गया, 3 का भी B हो गया, ठीक है, और 4 का C हो गया। अब देखो इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, A में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा भी ना हो कि A के एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो, A के एक ही मेंबर की दो इमेज हो। जैसे अगर 1 की एक इमेज A मिल रही है और सपोज करो 1 की एक इमेज मैं B बना देता, ठीक है, तो क्या होता बताओ? तो ये फंक्शन होता? नहीं होता, ठीक ना। तो ये फंक्शन नहीं होता। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक ना। ये क्या है? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। डेफिनेशन देते समय ऐसी बातों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन टेक्निकलिटी बस ये एक है कि A के एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए और A में कोई मेंबर खाली नहीं होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं परमुटेशन क्या होता है, ठीक ना। हेडिंग लगाओ परमुटेशन, हेडिंग लगा लो परमुटेशन। फंक्शन क्या होता है बात समझ में आएगी। अब परमुटेशन समझते हैं। लिखो इसमें लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट then a 1 1 onto function, 1 1 onto function f S to S is called permutation of S, ठीक है। परमुटेशन की डेफिनेशन सिंपल है कि एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, परमुटेशन क्या होगा? मान लो एक कोई सेट S है, ठीक है, ये भी S है, ये भी S है, मतलब कि डोमेन भी S है, कोडोमेन भी S है। तो यहां से यहां पे एक फंक्शन, कैसा फंक्शन? 1 1 onto फंक्शन अगर मिले तो वो क्या कहलाएगा? मेरा परमुटेशन कहलाएगा उस सेट का, परमुटेशन कहलाएगा उस सेट का। अब देखो यहाँ पे S क्या है? नॉन एम्प्टी है, साथ साथ कैसा है? फाइनाइट भी है। इसका मतलब अगर इनफाइनाइट हुआ तो परमुटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक ना। चलो ये बात भी समझ लिए परमुटेशन क्या होता है। अब जरा ये बता, अब 1 1 onto फंक्शन क्या होता है? सभी को पता है। अच्छा 1 1 onto का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ क्या है। देखो कि अगर जैसे सपोज करो
हाँ, अब इसमें मतलब कि कोडोमेन का एलिमेंट भी छूटेगा नहीं, कोडोमेन का एलिमेंट भी छूटेगा नहीं, ठीक है। अब एक बात देखो, जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है ना, तभी उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी निकालना पॉसिबल होता है। ये बात भी मैंने बताई हो शायद तुम लोगों को कि अगर कोई फंक्शन कैसा हो, जैसे हमें किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ढूंढना होता है। जैसे इमेजिन करो जरा, 1 मिनट के लिए मैं समझाने के लिए थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से हट के है लेकिन काम की चीज़ तो है ही। जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, तुम लोग को पता होगा, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बताओ 1 1 ऑन 2 फंक्शन है कि नहीं है? ना तो 1 1 है ना तो ऑन 2 है, ठीक है, ना तो 1 1 है ना तो ऑन 2 है। क्यों नहीं है बताओ? अब देख रहे हैं कि मतलब हाँ, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की, है ना, सेम वैल्यूज मिल जा रही हैं, ठीक है। अच्छा देखो जरा, 1 1 ऑन 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। ये a मान लो ये b है, यहाँ पे अगर 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ पे a b c एलिमेंट है, ठीक है। तो मान लो 1 a से, ये b से, ये c से, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बताओ? 1 1 ऑन 2 कहलाएगा। अगर मान लो कि ऐसा होता, जरा देखो, एक एलिमेंट अगर छूट जाता यहाँ पे, है ना, एक एलिमेंट छूट जाता और ये यहाँ चला जाता, अब ये 1 1 ऑन 2 है? नहीं, ना तो ये 1 1 रहा ना तो ये ऑन 2 रहा, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर ये चलो 3 से c से मैप है, यहाँ पे एक एलिमेंट और d रहता, तब बताओ ये फंक्शन कैसा है? अब 1 1 है, ऑन 2 नहीं है, ठीक है। और हाँ चलो ठीक है, तो ये बातें तुम लोग समझ गए कि 1 1 ऑन 2 का मतलब क्या है। वैसे ही देखो जरा यहाँ पे, अगर ये पूरा रियल लाइन है, ये भी पूरा रियल लाइन है। अब y की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही ठहर रही है, कुछ भी हम x का इनपुट डाल रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी छूट जा रहा है, 1 से अबव वाली चीज़ें भी छूट जा रही हैं और 1 से नीचे वाली चीज़ें भी छूट जा रही हैं, ठीक है। अगर मान लो साइन एक्स का फंक्शन ऐसे है, r to r में है, ठीक है, तो साइन एक्स कैसा है? ना तो 1 1 है ना तो ऑन 2 है, ठीक ना। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो वो कैसे डिफाइन कर रखा है? हाँ, क्या किया हमने कि उसकी रेंज को फिक्स कर दिया, मतलब है ना, मतलब रेंज क्या? डोमेन को, ठीक है। यहाँ पे क्या है? -π/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? π/2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे π/2 है। तो जब हमने ये फिक्स कर दिया डोमेन को -π/2 से लेकर के π/2 तक, अब देखो यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है और पूरा y भी कवर हो रहा है, ठीक है। रेंज को भी फिक्स कर दिया, कहाँ से? -1 से 1 के बीच में, और डोमेन को -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। तब ये फंक्शन क्या बन सकता है? 1 1 ऑन 2 फंक्शन बन सकता है। और अगर ये 1 1 ऑन 2 बना तभी साइन इनवर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो हम इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? सिमेट्रिक। इसका नाम भी आगे आएगा कि सिमेट्रिक ग्रुप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका इनवर्स डिफाइन हो सकता है, ठीक है, 1 1 ऑन 2 का। और एक चीज देखो कि अगर मान लो हमें 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनाना है, मान लो कि a से b में हमें 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनाना है, तो a और b की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसके डोमेन में हो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? कोडोमेन में होने चाहिए। और अगर मान लो इसमें n एलिमेंट है तो यहाँ भी क्या होगा? n एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से a से b में n फैक्टोरियल क्या है? 1 1 ऑन 2 फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है। कैसे हैं अभी समझते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल करके लिखो। फॉर एग्जाम्पल लेट s इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब देखो परमुटेशन, जब भी परमुटेशन हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो जो एलिमेंट आते हैं
वो इंटीजर्स के फॉर्म में ऐसे लिखे रहते हैं 1 2 3, है ना। ऐसा नहीं कि ABCD यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ABCD लिखकर भी डिफाइन करते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, 1 2 3 ही लेते हैं ना, इस तरह के 1 2 3 4 5 जितना बड़ा सेट हो, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, मान लो F1, ठीक है, F1। अब इसमें देखो जरा, 1 की मान लो इमेज 1 पे गई, 2 की इमेज कहां चली गई, 2 पे, 3 की 3 पे चली गई। ये बताओ क्या है, एक 1 1 2 फंक्शन है, S से S में 1 1 2 फंक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, एक परमुटेशन कहलाएगा, ठीक है। और कितना डिफाइन कर सकते हैं, देखो F2, 1 चला गया 2 पे, ठीक है, 2 चला गया किस पे, 2 पे ही, और 3 चला गया 3 पे। अरे उल्टा हो जाएगा फिर ना, 2 चला गया मान लो 3 पे, और ये चला गया 3 चला गया 1 पे, ठीक है। एक ये परमुटेशन हो गया। F3 बनाओ, 1 की इमेज मान लो, 1 की इमेज 1 ही रही मान लो, क्या करे बताओ, क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 की इमेज हमने कर दिया 3, 3 की इमेज कर दिया हमने 2, एक ये बन सकता है। और कौन बन सकता है बताओ, F4। तो इनके अलावा कोई क्या तुम बना सकते हो क्या, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, ठीक है। तो ये जो बने हैं F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये क्या है, सब के सब परमुटेशन है। किसके परमुटेशन है, दिए गए सेट S के परमुटेशन है। तो यहां तक की बातें नोट कर लो फटाक से, नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख लो, हियर F1 F2 F3 F4 F5 F6 आर कॉल्ड परमुटेशन ऑफ सेट S। हियर F1 F2 F3 F4 F5 F6 आर कॉल्ड परमुटेशन ऑफ सेट S। नीचे स्टार करके लिखो, इसी के स्टार बनाकर ये मेंशन कर लो कि स्टार करके लिखो, इफ ए सेट S has n elements then total number of permutation of S is equals to n factorial, ठीक है। तो कितने बन सकते हैं, टोटल n फैक्टोरियल आपके परमुटेशन पॉसिबल है। अच्छा देखो, इसी में 1 कर लो, अच्छा 1 कर लो, इसमें 2 कर लो, लिखो if in a permutation each element is related to itself, then this permutation is called identity permutation। ठीक बात है। in above example F1 is called identity permutation। जो F1 बनाया था ना,
1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से है, 3 3 से है, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाएगा, ठीक ना। और यही आइडेंटिटी परम्यूटेशन जब हम ग्रुप बनाएंगे तो आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई? बताओ अब लगाओ कंपोजिशन या प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशन। प्रोडक्ट और कंपोजिशन प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ 2 परम्यूटेशन। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। लेट S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। मान लो S कोई एक सेट है, ठीक है, इस तरह से है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें हैं, तो कितने परम्यूटेशन इसके पॉसिबल हैं टोटल? 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट F इज इक्वल्स टू, मान लो 1 का 4 है, 2 का 3 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है, ठीक है। एंड F1 इसको कर लो एंड इसको F2 एक डिफाइन कर लो। 1 का 3, 2 का 2, 4 का 1, 3 का 1 या 3 का 4 कर लो और 4 का 1 कर लो, ठीक है। ये 2 परम्यूटेशन है, ठीक है तुम्हारे सामने। देन F1 कंपोजिट F2 है ना, या इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, उल्टा पढ़ते हैं, F2 कंपोजिट F1 पढ़ते हैं, या हम इसको कभी कभी ये ऑपरेशन नहीं भी लगा रहता है, ठीक ना, तो सिंपली लिखा रहता है F1 F2, तब भी हम यही मतलब समझेंगे, ठीक। अब कैसे निकालेंगे देखो, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 2, और यहाँ पर 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 1 है, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से चीजों को, ठीक है। ऊपर हमने 1 2 3 4 लिख लिया, 1 2 3 4 लिख लिया, ठीक ना। अब हम देख रहे हैं 1 का क्या है, यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। 1 का 3 कहां चला गया, फिर यहां पे 1, तो 1 कहां पे मैप हुआ, 1 पे मैप हुआ ना, 1 3 फिर 3 1, तो यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब 2 पे मैप है, 2 कहां पे मैप, फिर यहां पे 3 पे, तो 2 की मैपिंग क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब फिर यहां से 3 को देखना है, 3 गया है 4 पे, 4 मैप है 2 पे, तो मतलब 3 मैप हो गया 2 पे। अब 4 1 पे मैप है और 1 4 पे मैप है, तो ये कहाँ चला गया, 4 का 4 के साथ ही मैपिंग हो गया। तो ये आया प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशन या कंपोजिशन ऑफ 2 परम्यूटेशन। ये बात बताओ क्लियर हो गई, प्रोडक्ट निकाल लोगे तुम लोग अब, ठीक है। एक चीज और अच्छा नोट करके लिख लो, इसी नीचे नोट करके लिख लो, इन जनरल f डॉट g नॉट इक्वल्स टू g डॉट f, ठीक है। इन जनरल किसमें सीधा सीधा कर दिया है ना, तो सीधा सीधा नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है, बाएं से करना है। अरे ठीक है, तो कहाँ उतना कॉम्प्लेक्स हो रहे हो तुम लोग, ठीक ना, उतना कॉम्प्लेक्स करने की बात नहीं। इसको लिखो, इन जनरल f कंपोजिट g नॉट इक्वल्स टू g कंपोजिट s, ठीक है।